वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इमेजिनेशन, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। रमज़ान, रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना। ये वो महीना है जब इंसान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि अपने दिल को भी साफ करता है। इसी मुबारक महीने में एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का अहमद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखने वाला था। एक ऐसा सबक जो उसकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देगा। शाम का वक्त था। शहर के लोग अपनी छतों पर खड़े रमज़ान का चांद देखने का इंतज़ार कर रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। अचानक किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, चांद नज़र आ गया। पूरा मोहल्ला खुशी से भर गया। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और मस्जिदों में तकबीर की आवाज़ गूंजने लगी। अहमद भी अपनी छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि इस साल उसने डिसाइड किया था कि वो पूरा रमज़ान रोज़ा रखेगा। रमज़ान की पहली सुबह अहमद के लिए थोड़ी मुश्किल थी। अलार्म बजते ही उसकी आंख मुश्किल से खुली। घर में सहरी की तैयारी हो रही थी। उसकी माँ किचन में पराठे बना रही थीं और उसके वालिद पानी और खजूर टेबल पर रख रहे थे। अहमद ने नींद भरी आंखों से कहा, अम्मी, इतनी सुबह उठना बहुत मुश्किल है। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, रमज़ान सब्र और डिसिप्लिन सिखाता है। अहमद ने सहरी की और दिल में दुआ की कि वो अपना पहला रोज़ा पूरा कर सके। सहरी के बाद अहमद अपने वालिद के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा और मस्जिद से आती हुई आज़ान की आवाज़ दिल को सुकून दे रही थी। नमाज पढ़कर अहमद घर आया और स्कूल के लिए रेडी हो गया। स्कूल में अहमद को भूख और प्यास दोनों महसूस हो रही थीं। उसके दोस्त पानी पी रहे थे, लेकिन अहमद चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसका दोस्त अली बोला, तुम थक गए हो? अहमद मुस्कुराकर बोला, थोड़ा सा, लेकिन रोज़ा है ना। उस वक्त अहमद को एहसास हुआ कि रोज़ा सिर्फ भूख बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि हिम्मत और सब्र का इम्तिहान है। स्कूल के बाद अहमद घर जा रहा था। बाजार में बहुत रश था। हर तरफ इफ्तार की तैयारी चल रही थी। फ्रूट स्टॉल, समोसे, पकौड़े, हर चीज़ की खुशबू हवा में फैल रही थी। अहमद के पास कुछ पॉकेट मनी थी, जो उसने अपने लिए एक टॉय खरीदने के लिए बचाई थी। बाजार के कोने पर अहमद की नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो सड़क के किनारे बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। वो धीमी आवाज़ में कह रहा था, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लोग वहाँ से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अहमद रुक गया। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकाले। यही पैसे उसने टॉय खरीदने के लिए बचाए थे। अहमद कुछ लम्हों तक सोचता रहा। आखिर अहमद ने एक फ़ैसला किया। वो फूड स्टॉल पर गया और अपनी पॉकेट मनी से खाना खरीद लिया। फिर वो सीधा बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, ये आपके लिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अहमद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। उस वक्त अहमद के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जो किसी टॉय से कभी नहीं मिल सकती थी। अहमद घर वापस आता है। अहमद जब घर वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? अहमद ने पूरी कहानी बता दी। अहमद के वालिद ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज रमज़ान का सबसे इम्पॉर्टेंट सबक सीख लिया है, इंसानियत। आज़ान की आवाज़ गूंजी और सब ने रोज़ा खोला। अहमद को आज इफ्तार का मज़ा कुछ अलग ही लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने किसी की मदद करके एक सच्चा तोहफ़ा हासिल किया है। उस दिन अहमद समझ गया कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करने और मदद करने का महीना है। और शायद इसीलिए कहते हैं, रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफ़ा एक नेक दिल है। उम्मीद है आपको हमारी रमज़ान की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ इमेजिनेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी और करें। अगर आप चाहते हैं कि स्टोरीज ऑफ इमेजिनेशन पर आपके नाम की कहानी बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम पर हो। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगली कहानी में।